हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो बात करेंगे सक्षमता से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट क्या है। तो आज की अपडेट है आपके लिए, शिक्षकों की पोस्टिंग अब इस डेट तक तय होगी और इसके अलावा काउंसलिंग से वंचित 37,000 शिक्षकों के भी निर्णय जो है इसके बारे में क्या अपडेट है वो जानेंगे। ऑनलाइन हाजिरी के बिना वेतन कैंसिल हो सकता है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑनलाइन हाजिरी जो है वो शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनकर रह गया है। इसके अलावा सक्षमता 2 का आंसर की कब तक आएगा, तो क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में वो भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर काउंसलिंग से जो वंचित 37,000 शिक्षक हैं इनके बारे में क्या कुछ अपडेट है। तो ये आप देख सकते हैं, वेतन के लिए शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि शिक्षकों की तो ऑनलाइन हाजिरी बननी ही चाहिए। इसके अलावा छात्र छात्राओं का भी ऑनलाइन हाजिरी होना अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पर बताया है कि सभी सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति बनाना जो है वो अनिवार्य कर दिया है। 1 अक्टूबर से जो है ये कंपलसरी होगा। तो 1 अक्टूबर से शिक्षकों को वेतन ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही भुगतान होगा, तो ये इन्होंने स्पष्ट बता दिया है। और इस संबंध में शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों को आगाह भी किया है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आपकी वेतन में कटौती की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि राज्य में 92% शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति ई शिक्षा कोष पोर्टल पर बनाई जा रही है। सिर्फ 8% ही ऐसे शिक्षक हैं जो ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बना रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को हर हाल में ऑनलाइन उपस्थिति बनाना होगा क्योंकि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही वेतन मिलेगा। विगत 25 जून से ही सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति लागू है। तो यहाँ पर जो आपका अक्टूबर से वेतन निर्धारित होगा वो आपके ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर ही होगा। जिनकी ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनेगी उनके वेतन को रोक दिया जाएगा। विभागीय अधिकारी के अनुसार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की 100% ऑनलाइन उपस्थिति शीघ्र होने लगेगी। छात्र छात्राओं की भी ऑनलाइन उपस्थिति ली जाएगी और यह व्यवस्था जो है वो दिसंबर मंथ से लागू करने की तैयारी है। तो दिसंबर माह से जो है स्टूडेंट की भी हाजिरी ऑनलाइन लगाई जाएगी। विभागीय अधिकारी ने बताया है कि अच्छी बात यह है कि सरकारी विद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति बनाने वाले शिक्षकों का प्रतिशत निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन अब भी 8% शिक्षक मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बना रहे हैं। इसके बारे में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 100% शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति बनाना सुनिश्चित कराएं। विभाग द्वारा सभी जिलों में ऑनलाइन उपस्थिति की मॉनिटरिंग जो है वो लगातार की जा रही है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑनलाइन हाजिरी, तो ये आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे की क्या अपडेट है वो जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर शिक्षकों की पोस्टिंग से संबंधित हम लोग यहाँ पर अपडेट जान लेते हैं। शिक्षकों की पोस्टिंग को हफ्ते भर में तय होगी पॉलिसी। अब देखिए हफ्ते भर की बात क्यों की गई है, वो इसलिए क्योंकि शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि सितंबर माह के अंत तक जो है आप लोगों का जो है पोस्टिंग की जो पॉलिसी है वो सामने आ जाएगी, उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। तो इस हिसाब से अब आज अगर 23 तारीख देखें तो इसके बाद आपके पास यहाँ पर 7 दिन बचते हैं। तो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जो है ये पॉलिसी हमारे सामने आ जाना चाहिए, शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार अगर हम लोग देखें तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ड्राफ्ट पर सरकारी मुहर के बाद होगी विशिष्ट शिक्षकों की पोस्टिंग। काउंसलिंग से वंचित 37,000 शिक्षकों के मामले में भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। अभी कोई अपडेट नहीं है आपके जिनकी भी काउंसलिंग नहीं हुई है। और देखिए जो ये पॉलिसी है ना वो यहाँ पर सामने आ जाएगी, लेकिन काउंसलिंग होने के बाद ही सभी की पोस्टिंग एक साथ होगी। तो जो शिक्षक बच गए हैं इनकी भी काउंसलिंग ली जाएगी। यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया कि इस राज्य में सभी स्कूली शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए प्रस्तावित पॉलिसी हफ्ता 10 दिन में तय हो जाएगी। उसके बाद प्रस्ताव पॉलिसी के ड्राफ्ट पर सरकार की मुहर लगेगी। स्कूली शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी हफ्ता 10 दिन में तय होने की संभावना पर शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षक दिवस पर की गई घोषणा में मुहर लगाती है। तो शिक्षक दिवस पर भी इन्होंने कहा था। इसके बाद देखिए यहाँ पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर यहाँ पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित राजकीय समारोह में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार
ने घोषणा की थी कि इस माह के अंत तक शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी तय हो जाएगी। अपनी इस बात को 2-4 दिन पहले एक बार फिर उन्होंने दोहराया है। तो 2-4 दिन पहले जो मैंने वीडियो आपको दिया था उसमें भी सुनील कुमार जी का बयान दिया गया है कि सितंबर माह के अंत तक। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान सितंबर माह के अंत तक शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी तय हो जाएगी और सितंबर माह को जाने में अब महज हफ्ता भर बाकी है। तय होने वाले ड्राफ्ट पर कानूनी मोहर लगने के बाद प्रस्तावित पॉलिसी लागू होगी। हालांकि ड्राफ्ट को शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद उस पर सरकारी मोहर लगने की औपचारिकता में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कैबिनेट की मोहर लगने के साथ ही उसकी अधिसूचना जारी होगी और प्रस्तावित पॉलिसी लागू हो जाएगी। फिर उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। इसके बाद देखिए पॉलिसी की यहाँ पर पोस्टिंग की पॉलिसी तय करने के लिए शिक्षा विभाग ने बाकायदा कमेटी बना रखी है। उसके अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव, जबकि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना परिषद, माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक इसके सदस्य हैं। कमेटी को शिक्षकों के स्थानांतरण, पदस्थापन के साथ ही अनुकंपा व्यक्ति नियुक्ति, स्कूल टाइमिंग एवं बिहार शिक्षा सेवा प्रशासनिक एवं सेवा के उप संवर्ग के पुनर्गठन पर भी अनुशंसाओं के साथ अपनी रिपोर्ट देनी है। कमेटी उन सिद्धांतों को पहले ही तय कर चुकी है जो शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रस्तावित पॉलिसी का आधार होंगी। हालांकि शिक्षा मंत्री द्वारा इस बात को भी संकेत दिए जा चुके हैं कि प्रस्तावित पॉलिसी से दिव्यांग, महिला एवं असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों के साथ ही शिक्षक दंपतियों को भी सहूलियत मिलेगी। सहूलियत की बात की जा रही है। इस प्रकार से देखिए जो सितंबर माह का 7 दिन बच गया है और 7 दिन नहीं तो 10 दिन लेकर चलिए, 10 डेज़ के अंदर अंदर इनके अनुसार जो है शिक्षा मंत्री के बयान के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 10 डेज़ के अंदर पॉलिसी सामने आ जानी चाहिए और इसके बाद इनको लेट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समय लग चुका है शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया में। एक तो इन्होंने काउंसलिंग लेट करवाई, उस काउंसलिंग में बहुत सारे शिक्षकों को अभी जो है डाउटफुल कैटेगरी में रख दिया है। अब 37,000 शिक्षक कम शिक्षक तो नहीं होते हैं। अब ये सभी शिक्षकों की काउंसलिंग कंप्लीट करने के बाद ही जो यहाँ पर पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले पॉलिसी सामने देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिए जो सक्षमता 2 का यहाँ पर अगर हम कहें आंसर की, तो ऐसा लग रहा है सक्षमता 2 ले करके जो विभाग है वो भूल चुका है कि सक्षमता 2 का भी इन्होंने एग्ज़ाम लिया है, इसका भी आंसर की आना है। तो बिल्कुल एकदम कहीं भी कोई भी सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रहा है कि सक्षमता 2 का आंसर की कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा। तो अभी तक तो फ़िलहाल कोई कुछ भी अपडेट नहीं है, कुछ भी इसके बारे में कहना मुश्किल है। जो सक्षमता 1 की काउंसलिंग यहाँ पर काउंसलिंग से लेकर के जो आपका आंसर की आया था या रिज़ल्ट आया था, उसमें बहुत जल्द इन्होंने आंसर की भी दे दिया, रिज़ल्ट भी दे दिया था, लेकिन इसमें जो है अभी तक कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। फ़िलहाल अभी तक का यही अपडेट है। मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।